डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 6 सितंबर 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? आंसर सी, लखनऊ। अभी लखनऊ में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया, वायुसेना, थल सेना एंड जल सेना ने इसमें भाग लिया है, जिसमें लखनऊ में इसका पहला पूछ सकता है क्वेश्चन, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये लखनऊ में हुआ। इसकी थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन। चलिए कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं। एयर चीफ मार्शल अभी विवेक राम चौधरी हैं एंड नवल चीफ जो दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन पूछ सकता है किस समिति ने एकीकृत त्रिसेवा कमान की स्थापना की सिफारिश की? तो ये जो त्रिसेवा कमान स्थापना की सिफारिश जो की है, जो अभी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड, जो लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेखावत एंड लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर समिति ने ये जो है कि स्थापना की सिफारिश की थी। एंड भारत का पहला ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस सेंटर कहाँ बनेगा? जो फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांडर डिफेंस सेंटर ये मुंबई में बनेगा। एंड अंडमान निकोबार कमांड एंड पूर्ण कमांड, जिसे 2001 में त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। एआई सुरक्षा का दूसरा सम्मेलन सियोल में एंड वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूएई एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल एंड नोवा रायसीन डायलॉग न्यू दिल्ली। इसके चीफ गेस्ट थे ग्रीस के पीएम किरियाकोस एंड मिसोटोकिस। एंड पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा 2024 में 46वां संस्करण। एंड वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ गांधीनगर में, 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, पहला भारत स्टील वायलर एक्सपो गुवाहाटी में, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में। एंड 19वां CIA भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन न्यू दिल्ली। 8वां धर्म धम्मम सम्मेलन 2024 अहमदाबाद। इसके चीफ गेस्ट थे जगदीप धनकर, वाइस प्रेसिडेंट। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन जो भारत न्यू दिल्ली में। एंड चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 दुबई। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन इंडिया सितंबर 2024। एंड पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में नवंबर 2024। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश विल द वैदिक 3D म्यूजियम बी ओपन्ड? एंड आंसर है वाराणसी। वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा, जो म्यूजियम है 3D म्यूजियम खोला जाएगा। इसका निर्माण संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है कि भवन में किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्यों को समर्पित होगा। जो वैदिक ज्ञान के बारे में सारी चीज़ें यहाँ डिटेल जो है कि दिया जाएगा। इसमें 16 संस्करण एंड उनकी जो 64 कलाएँ और 18 विद्या स्तरों के साथ साथ भारतीय ऋषियों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। यह जो शास्त्र है कि परंपरा का पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। जो वैदिक के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए हम 3D के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं कि 3D प्रिंटेड स्कूल अरुणाचल प्रदेश एंड किस IIT ने इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट को विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। एंड भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनेगा? तेलंगाना में। याद रखिए ये भारत के तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो तेरन 1 एंड रिलेटिविटी स्पेस USA। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ बनेगा? IIT मद्रास। 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कर्निया का डेवलप कहाँ किया जाएगा? IIT हैदराबाद। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? सऊदी अरब के जेद्दा में। दुनिया का पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ किया गया? UAE।
नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? जो मिशेल बर्नियर को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, मिशेल बर्नियर। एंड अभी थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी ये हैं पैंटोगंटार्न सिनावात्रा, एंड तुनिसिया के प्राइम मिनिस्टर कामेल मद्दूरी, एंड इस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टन मिशेल, एंड ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेसाकियान, एंड यूके के पीएम कीर स्टारमर अभी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक सूफ, एंड साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, एंड आइसलैंड के राष्ट्रपति हला जो टामसा डाटिर हैं, एंड मैक्सिको के पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया सियनबॉम हैं, एंड लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा, एंड अभी जो चैट के राष्ट्रपति महादेव इदरीस डेबी हैं, एंड सिंगापुर के पीएम लानेस बोंग हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? वरुण ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन सितंबर 2024? आंसर बी फ्रांस। अभी यहाँ पे सख्त अभ्यास उमरोई के मेघालय में, एंड गरुड़ अभ्यास जो अभी हुआ फिरिन जेक्स में, एंड वरुण अभ्यास 2 से 4 सितंबर 2024 को, एंड ये 22वां एडिशन था। ये भूमध्य सागर पर एंड भारत की तरफ से P-8I विमान और INS तबर थे। तो वरुण सैन्य अभ्यास ये फ्रांस में होगा। ये भारत और फ्रांस के बीच में सख्त अभ्यास जो है कि वरुण सैन्य अभ्यास जो है कि भारत और फ्रांस के बीच में होगा। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन, एंड पीएम गैब्रियल अटल। तो यूरोप है, फ्रांस है अभी ये यूरोप के बीच में, एंड एशिया एंड इसके बीच में पड़ता है फ्रांस। एंड नेक्स्ट है 2024 समर ओलंपिक 33 पेरिस फ्रांस, एंड 2030 विंटर ओलंपिक फ्रांस में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? एंड इमानुएल मैक्रोन को, जो फ्रांस के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक ऑर्डर। इससे पहले अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर मिल चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? ये 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ विच लॉ कमीशन? 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है। तो इसका कार्यकाल, विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा, 2024 से 27 तक। उद्देश्य इसका है कि कानून सुधार की समीक्षा करना। एंड 22वां विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो जाएगा। एंड 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। यह विधि आयोग जो न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। जो विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1833 के चार्टर अधिनियम से। पहले विधि आयोग की स्थापित किया गया 1834 में, एंड अध्यक्ष थे इसके लॉर्ड मैकाले। आज़ादी के बाद पहला विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतलवाड़। नेक्स्ट है, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज द वायरस वार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज? आंसर है राजस्थान। इसका उद्देश्य है कि विषाणु युद्ध वायरस वार एक्सरसाइज का उद्देश्य है महामारी की तैयारियों को आकलन करना। 27 से 31 अगस्त 2024 को हुआ। राजस्थान के ये अजमेर में हुआ। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा हैं, एंड दिया कुमारी वहाँ की जो प्रेमचंद वरैया, एंड गवर्नर यहाँ हरिबाबू भांगड़े। तो CM भजनलाल शर्मा। तो श्री धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क जो है कि जैसलमेर राजस्थान में ये लगाया गया। SBI PO 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज शुरू किया? एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज पहले शुरू किया गया? राजस्थान ही है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील सांभर झील है। चलिए राजस्थान के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ के जो राजकीय पशु है चिंकारा ऊँट है, राजकीय पक्षी घोड़ावड़, एंड राजकीय पुष्प रोहिडा, एंड राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? ये सांभर लेक है।
उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। एंड श्री कृष्ण गमन पथ बनाएगी राजस्थान प्लस एमपी ने। अमन लेखरा राजस्थानी का पैरा शूटर गोल्ड मिला। एंड पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल की जो ऐसा कैटेगरी की हैं वे पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। राजस्थान के अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली में बनेगा। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी ये अजमेर में शुरू होगा। एंड जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव का सबसे ऊंची स्टेचू है, उसका नाम विश्वास स्वरूपम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी, उसका नाम क्या है? जो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो दुबई में बनेगी। आंसर है बुर्ज अजीजी। बुर्ज अजीजी इसका नाम है। द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग विल बी बिल्ट इन दुबई। व्हाट विल बी इट्स नेम? बुर्ज अजीजी। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? लद्दाख में, न्यूमा में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है? जम्मू में। कश्मीर किस नदी पर? चिनाब नदी पर। एंड दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के तासीगंज में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ ITTF फाउंडेशन? आंसर बी शरद कमल। शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत बनाया गया। ITTF जो इस्टेब्लिश हुआ था 1926 में। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड। एंड हेड है पेट्रा सोर्लिन। शरद कमल 5 बार ओलंपियन में विजेता रहे हैं। पीओ में 2024 में पूछा गया था। जो पीओ 2024 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। एंड वे 2024 में ITTF एथलेटिक आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। अर्जुन अवार्ड 2024 में मिला। पद्मश्री 2019 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में। शरद कमल जी साथियाना एंड मानिका बत्रा, भानव ठक्कर एंड श्रीजी अकल को भी मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? नोटरी पोर्टल जो लॉन्च किया है ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आंसर बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। अर्जुन राम मेघवाल नोटरी पोर्टल पर पहला प्रमाण पत्र डिजिटल राजस्थान के बीकानेर के श्री भूरा राम का बना है। एंड प्रॉम्प्ट DRIPS जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च मनोहर लाल खट्टर ने किया है। ऊर्जा मंत्री शहरी विकास मंत्री हैं। निर्माण पोर्टल भी एंड अमृत ज्ञान कोश संकाय विकास पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एंड छाकसुन प्लेटफार्म दूरसंचार विभाग ने। एंड SHE बॉक्स पोर्टल जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्ना पूरा देवी ने। एंड इंडियन आर्मी प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाया गया। एंड 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। 1 से 8 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया। 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड? ये 5 सितंबर। आज हमने सारे करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब